स्मार्टफोन्स हर दिन और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस तो और भी तेज हो गई है। और हाँ, गेमिंग की दुनिया में भी काफी हलचल मची हुई है। आज के इस ब्रेकडाउन में हम टेक वर्ल्ड की सबसे बड़ी खबरों को कवर करेंगे, नए फोन लॉन्चेस से लेकर आने वाली टेक्नोलॉजी के लीक्स तक। और हाँ, इन सब के पीछे जो एआई वॉर चल रही है उसकी पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एआई वॉर की जो अब हर कंपनी के फ्यूचर का फैसला कर रही है। और इसकी शुरुआत हो रही है एक ऐसी कंपनी से जिसने अब तक एआई पर अपने पत्ते ज्यादा खोले नहीं थे। एप्पल अब आखिरकार सिरी को एक नया अवतार देने की तैयारी में है। खबरें आ रही हैं कि एक अलग से स्टैंड अलोन सिरी ऐप टेस्ट किया जा रहा है और सुनने में आया है कि इसे WWDC 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें एक चैट स्टाइल इंटरफेस होगा, फाइल अपलोड करने की फैसिलिटी होगी और वॉइस टेक्स्ट के बीच आसानी से स्विच करने का ऑप्शन भी। एप्पल का मकसद बिल्कुल साफ है, सिरी को सिर्फ एक वॉइस असिस्टेंट से अपग्रेड करके एक एआई एजेंट बनाना जो आगे जाके चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीधी टक्कर दे सके। और इसी एआई वॉर में अगला बड़ा कदम गूगल की तरफ से आया है। जेमिनी ने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया है जो पूरी गेम बदल सकता है। अब लोग अपनी चैट जीपीटी और क्लॉड की चैट हिस्ट्री को सीधे जेमिनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब एक एआई प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाना बेहद आसान हो गया है, जिससे कंपनियों पर बेहतर फीचर्स देने का प्रेशर और बढ़ेगा। ये एक साफ इशारा है कि अब फोकस यूजर को लॉक इन करने से ज्यादा उन्हें बेहतर सर्विस देकर जीतने पर है। लेकिन एआई की ये दौड़ सिर्फ फीचर्स तक सीमित नहीं है। अब एक चौंकाने वाली खबर आ रही है इंडस्ट्री से। अमेरिका में एक बड़े एआई चिप स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। करोड़ों रुपए के पावरफुल जीपीयूज जो एडवांस्ड एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जरूरी हैं, उन्हें गैर कानूनी तरीके से चाइना भेजा जा रहा था। ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि इन चिप्स पर सख्त एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगे हुए हैं ताकि इनका इस्तेमाल मिलिट्री या सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी में ना हो सके। इस बढ़ती पावर के साथ एआई पर लगाम भी कसी जा रही है। यूएई के सेंट्रल बैंक ने नए सख्त एआई नियम लागू किए हैं। इनमें एआई मॉडल्स में किसी भी तरह के भेदभाव या बायस को टेस्ट करना और हर फैसले पर इंसानी निगरानी अनिवार्य कर दी गई है। दूसरी तरफ एक बड़ी डील में गूगल क्लाउड और एनर्जी टेक कंपनी बेकर ह्यूज मिलकर एआई डेटा सेंटर्स की सबसे बड़ी समस्या यानी पावर कंजम्पशन उसको सुलझाने पर काम कर रहे हैं। और हार्डवेयर सिक्योरिटी के मामले में एचपी ने टीपीएम गार्ड लॉन्च किया है। ये बिटलॉकर जैसे इंक्रिप्शन को तोड़ने वाले अटैक्स के खिलाफ पहली हार्डवेयर लेवल सुरक्षा देता है। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट में कौन से नए फोन्स आ रहे हैं और उनमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं इंडिया में हाल ही में हुए लॉन्चेस से। तो वीवो ने Y21 5G और Y11 5G लॉन्च किए हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी 6500 mAh की बैटरी और Android 16 के साथ आने वाले AI फीचर्स। वहीं सैमसंग ने प्रीमियम मिड रेंज में Galaxy A57 और A37 5G उतारे हैं। इनका हाईलाइट 6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स का वादा, जो इन फोन्स को काफी फ्यूचर प्रूफ बना देता है। और बजट सेगमेंट में Redmi 15A 5G आया है, जिसमें सॉलिड 6300 mAh की बैटरी और Android 16 पर चलने वाला HyperOS 3 मिल रहा है। अब बात करते हैं दो ऐसे फोन्स की जो परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की तैयारी में लग रहे हैं। एक तरफ है OnePlus Nord 6 जो 7 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है और इसमें नया Snapdragon 8S Gen 4 चिपसेट होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ है iQOO Z11 जिसमें Dimensity 8500 चिप लगा होगा। दोनों ही फोन्स का फोकस आखिरी दर्जे की परफॉर्मेंस देना है, लेकिन इनकी असली कहानी इनकी बैटरी में है। OnePlus Nord 6 में 9000 mAh की मैसिव बैटरी होने का दावा किया जा रहा है, ATW चार्जिंग के साथ। गेमिंग के लिए तो 165 FPS का क्लेम भी है, जो इस सेगमेंट में पहले कभी नहीं देखा गया। इस दौर में और भी प्लेयर्स हैं। iQOO Z11 में तो 9020 mAh की बैटरी और एक सुपर ब्राइट 165 Hz AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है। नथिंग का फोन 4A Pro पेरिस्कोप कैमरे के साथ आ रहा है, जो 3.5x ऑप्टिकल जूम देगा। Vivo V70 FE में 200 MP का OIS कैमरा होगा। और फोन्स के अलावा सैमसंग की Galaxy Book 6 सीरीज आ रही है, जो AI फोकस लैपटॉप्स हैं। साथ ही ऑनर का पैड एक्सटेंड टैबलेट जिसमें 10100 mAh की जबरदस्त बैटरी है। अब लॉन्चेस से आगे बढ़कर नजर डालते हैं भविष्य पर। लीक्स और अफवाहें हमें बताती हैं कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है, और इसकी शुरुआत हो रही है फोल्डेबल फोन्स की बढ़ती जंग से।
लीक्स के मुताबिक सैमसंग अपने गैलेक्सी Z Fold 8 को एक वाइड डिजाइन दे सकता है, जिससे इसकी आउटर स्क्रीन ज्यादा उपयोगी बनेगी। ये 2026 में आने की उम्मीद है। प्रोसेसर की दुनिया में क्वालकॉम का अगला फ्लैगशिप चिप स्नैपड्रैगन 8 Gen 6 TSMC की 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर बनेगा। इसका आसान मतलब है बेहतरीन पावर और कमाल की बैटरी एफिशिएंसी। ये नए LPDDR6 रैम को भी सपोर्ट करेगा, जो अब तक की सबसे तेज मोबाइल रैम होगी। लीक्स में एक ट्रेंड साफ दिख रहा है, बड़ी बड़ी बैटरीज। Realme 16 5G में 7000 mAh की बैटरी हो सकती है। iQOO Neo 11 सीरीज इससे भी आगे जा सकती है। 8000 mAh बैटरी और एक हाई एंड 2K 165 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ। और इन सबके बीच Vivo अपना X300 Ultra लॉन्च करने वाला है, जो एक आखिरी दर्जे का फ्लैगशिप फोन होगा। कैमरा टेक्नोलॉजी में भी बड़े बदलाव आने वाले हैं। ओप्पो के आने वाले Find X9 Ultra में 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा होने की खबर है, जो कि 10x ऑप्टिकल जूम देने में सक्षम होगा। ऑप्टिकल जूम का मतलब है बिना क्वालिटी खोए दूर की चीज़ों की क्रिस्टल क्लियर फोटो लेना, और 10x इसमें एक बहुत बड़ी छलांग है। इसका ग्लोबल लॉन्च अप्रैल में ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एप्पल के कैमरा प्लान्स के बारे में भी एक बड़ा लीक सामने आया है। ऐसा लगता है कि iPhone 18 Pro तक 48 MP कैमरा ही जारी रहेगा, लेकिन असली अपग्रेड 2028 में आने वाले iPhone 21 में हो सकता है, जिसमें सोनी का 200 MP सेंसर इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। ये एप्पल की तरफ से कैमरा टेक्नोलॉजी में एक मेजर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट का संकेत है। अब पेश है एक ऐसी खबर जो टेक की दुनिया में काफ़ी समय तक याद रखी जाएगी। Huawei ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या कभी एक ऐसे फोन के बारे में सोचा जा सकता है जिसके अंदर एक छोटा सा कूलिंग फैन लगा हो? शायद नहीं, लेकिन Huawei ने इसे सच कर दिखाया है अपने Mate 80 Pro Max विंड एडिशन के साथ। जी हाँ, इस फोन के अंदर एक मिनी कूलिंग फैन है। जब पावरफुल Kirin 9030 Pro चिप पर हैवी गेमिंग चलती है, तो ये फैन फोन को ठंडा रखता है। नतीजा 90 FPS पर बिल्कुल स्टेबल गेमिंग, बिना परफॉर्मेंस ड्रॉप या थ्रॉटलिंग के। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस फैन से फोन का वजन सिर्फ 0.3 ग्राम बढ़ा है। ये आने वाले गेमिंग फोन्स के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर सकता है फॉर श्योर। ओके, अब आखिर में कुछ और जरूरी खबरें, थोड़ा तेजी से। तो गेमिंग वर्ल्ड से बड़ी खबर, सोनी ने PS5 Pro की कीमत बढ़ाकर $899 कर दी है। ये तीसरी बार बढ़ोतरी है। एप्पल ने भी इंडिया में आईफोन्स 5000 रुपए तक महंगे कर दिए हैं। मोबाइल गेमिंग में इन्फिनिक्स ने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के साथ पार्टनरशिप की है अपनी नोट 60 सीरीज को 120 FPS के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए। और पीसी गेमर्स के लिए Forza Horizon 6 19 मई को आ रहा है। हार्डवेयर की दुनिया में Lenovo के नए Xiaoshin टैबलेट्स Snapdragon 8s Gen 4 चिप और 12000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएंगे। प्राइम बुक AI ने प्राइम एजेंट लॉन्च किया है, जो AI की मदद से पूरे टास्क्स को ऑटोमेट कर सकता है। ऑटोनमस ड्राइविंग में Zoox के रोबोटैक्सीज अब अमेरिका की सड़कों पर चलने लगे हैं। और AI डिफेंस स्टार्टअप शील्ड AI को $1.5 बिलियन की बड़ी फंडिंग मिली है। और आखिर में बॉर्डरलैंड्स 4 के लिए नया DLC लॉन्च हो गया है। Realme के नए बजट फोन Narzo 10 Lite के बारे में भी खबर आई है। और त्योहारों के मौके पर सैमसंग ने अपने AI से चलने वाले अप्लायंसेस पर होली सेल की घोषणा की है। तो ये था आज का कंप्लीट टेक राउंडअप। हमने देखा कि कैसे AI की लड़ाई हर प्रोडक्ट को बदल रही है, और आने वाले समय में हमें और भी एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अगर इस तरह की डीप डाइव्स पसंद है तो इस चैनल से जुड़े रहना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन सी टेक न्यूज़ या फ़ोन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।